तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.3 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 14.2 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है कि 6, 72 और 120 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.3 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और माध्य और बहुलक यानी माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों हमें ज्ञात करना है और इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें माध्यक, माध्य और बहुलक यानी तीनों चीज हमें ज्ञात करनी है। माध्यक को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि माध्यक ही है, ये माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, तो बस कभी भी ऐसा कुछ है जैसे समांतर माध्य का शॉर्ट फॉर्म भाई माध्य बोलते हैं ना, ऐसे ही इसे माध्यक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के हिसाब से हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका कि L1 प्लस N/2 और ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट करना। ठीक है, N/2 और ब्रैकेट माइनस CF और बटे में हो जाएगा F और ब्रैकेट बंद और यहाँ मल्टीप्लाई में H होगा। अब इन सभी मानों को हमें ज्ञात करना है कि मान क्या क्या हैं ये। ठीक है, तो बस आपको वही ध्यान से समझना है। अच्छा, जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो उसमें हम क्या एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। ठीक है, तो क्या निकालनी होती है? संचयी बारंबारता निकालनी होती है। आपको पता ही है, तो F का भाई बारंबारता यानी F है, और CF हमें ज्ञात करनी है। CF संचयी बारंबारता का कॉलम होता है। ठीक है, बारंबारता, तो बस इसका कॉलम होता है। हम इसे कैसे बनाते हैं भाई? सबसे पहला पद हमेशा ऐसे लिखा जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद इस पद में अगला पद जोड़ते चले जाते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 13 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 और 20 अगला पद जोड़ते चले जाओ। 22 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 42 हो जाएगा, पता है हमें। ठीक है, तो 42 हो जाएगा, इसे लिख लेंगे। और 42 और 14, 42 10 52 53 54 55 56 यानी 56 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 56 और 8 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 और 4 68 हो जाएगा। अब आप इसे संचयी बारंबारता को चेक कैसे करेंगे कि आपका सही है या नहीं है? आपकी जो बारंबारता होगी भाई, आपकी जो बारंबारता होगी उसका टोटल हमेशा इतना ही आएगा जो संचयी बारंबारता का आखिरी पद होगा। ठीक है, उसका टोटल उतना ही होगा जो संचयी बारंबारता का आखिरी पद होगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो बस इसे टोटल करके देख लेंगे। 5 4 9, 9 और 10 19, 20 21 22, 22 और 20 42, 42 43 42 43 45 46 और 10 56, 56 और 8 आपका हो गया 64 और 64 और 4 68 हो गया। ठीक है, तो यानी हमारा ये पूरा का पूरा यानी इसकी F जो है वो टोटल 68 हो गया। अब वैसे तो इसे हम F बोलते हैं, मगर इसे हम N भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N, इसे बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक है, प्रश्न में भी दे रखा है हमें कि 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, 68 उपभोक्ता है यानी N भी बोलते हैं। ठीक है से, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पदों का योग, हमें पता चला है कि यहाँ पदों का योग क्या है? यानी N बराबर है 68। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है, देखो इसमें N/2 इसमें दे रखा है ना, किसमें भाई? फॉर्मूले में। तो N/2 तो यानी N/2 वा पद बोलते हैं इसे, N/2 वा पद। ठीक है, तो यानी 68/2, तो 2 से काटो, 2 3 6 और 2 चौक 8 यानी 34वां पद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है CF में कि 34वां पद कहाँ हो सकता है। भाई 34वां पद 22 और 42 के बीच में हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में ही आ रहा है 34। ठीक है, तो हमें कम वाला नहीं लेना है, हम हमेशा लेंगे बड़े वाला। ठीक है, CF कम वाले को मानेंगे कि ये हमारी कम वाला जो है ना भाई 34 है, 34वां पद हमें देखना है, तो 22 को हम मानेंगे, यानी कम वाले को तो हम मानेंगे CF। हमेशा करना है हर क्वेश्चन में, और जिसका जो हमने बड़े वाला माना उसका मानते हैं F।
ठीक है, और इसका ही L1 L2 हो जाएगा। बस सी एफ इससे पहले वाले का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। कि एक बार और बता देता हूँ कि 34वां पद हमें निकालना है। 34वां पद हमारा देखो यहाँ आएगा 22 और 42 के बीच में, तो हम अधिक वाला संचयी बारंबारता ले लेते हैं, मतलब ले लेते नहीं है, अधिक वाली संचयी बारंबारता देखते हैं, उसका वर्ग अंतराल ले लेते हैं और इसका एफ ले लेते हैं। ठीक है, उसका वर्ग अंतराल और उसका एफ ले लेते हैं, और ठीक इस संचयी बारंबारता की ठीक पहली वाली संचयी बारंबारता को हम सी एफ मान लेते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही करना है माध्यक निकालने में। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा फिर क्वेश्चन। अब बस संचयी बारंबारता में 34वां पद 22 के निकटतम वाला लेते हैं, तो वर्ग, यानी इसे हम कर दें कि वर्ग सीमा क्या हो जाएगी 125 से 145, 145, और यानी हमारा L1 हो जाएगा 125/125 और L2 हमारा हो जाएगा 145। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, H बराबर L2 माइनस L1, तो H हमारा निकल के आएगा क्या, इसे कर लेंगे तो 145 माइनस 125, तो ये हमारा हो गया 20। अब हमें क्या पता चला कि L1 हमें पता चल गया, n/2 हमारा 34 है, n/2 हमारा 34 है। सी एफ हमारी कितनी है, सी एफ भी लिख लो यहाँ, तो सी एफ बराबर हो गया 22, इसे एक साथ लिख लो, n/2 बराबर 34, L1 हमारा हो जाएगा 125, और बस और तो कुछ है ही नहीं, और एफ रह गया भैया, एफ रह गया, तो एफ बराबर 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने सारी चीज़ एक साथ लिख ली ताकि हम आराम से कर सकते हैं, एच बी हमें पता चल गया। अब लिखेंगे हम माध्यक का फॉर्मूला, तो माध्यक बराबर L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ, और बटे में पूरे के बटे में एफ, और ब्रैकेट एच हो गया। ठीक है, अब इसमें मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा L1 हमारा क्या है, L1 हमारा है 125, और प्लस ये हो जाएगा n/2 हमारा 34 है जो हमने निकाला हुआ है, 34 माइनस सी एफ हमारा है 22, भाई सी एफ हमारा 22 ही था, यहाँ 22 है, और बटे में एफ हमारा क्या है 20 है, और ब्रैकेट में यहाँ भी 20 है। ठीक है, अब बस इसे कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 125 और प्लस इसे जब घटाएंगे तो आएगा 12/20 गुणा 20। अब यहाँ से 20 से तो 20 कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हमने खोल दिया ना, क्योंकि ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, उसे सॉल्व करके 12/20 आया और मल्टीप्लाई में 20 है, तो बस इसे हम कर लेंगे प्लस, तो 100 सीधा इसे कर दूँ, चलो पहले इसे लिख लो, 125 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 137, यही हमारा माध्यक है। ठीक है, माध्यक हमारा ये निकल गया है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें समांतर माध्य भी ज्ञात करना है, तो उसका माध्य भी ज्ञात कर लेंगे हम। तो अब हम करेंगे इसका माध्य ज्ञात। तो माध्य के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सीधा एक ही फॉर्मूले से सब माध्य ज्ञात कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसे बोलते हैं कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। अब बस इसमें हमें ज्ञात क्या करना पड़ता है, इसमें एफ और एक्स हैं, तो यानी एक्स का भी कॉलम बनाना पड़ता है, तो मध्य बिंदु यानी क्या होगा, एक्स का कॉलम, और ये हमारा एफ है, यानी ये हमारी बारंबारता है। एक्स का कॉलम हम कैसे बनाते हैं ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़ते हैं, और फिर उसका आधा करते हैं। तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, और 8 9 10 11 12 13 14, और 14 का 14 और 1 15, यानी 150 आ गया। तो 150 का आधा क्या होता है, 150 का आधा होता है 75। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा करो, यानी भाग कर दो 2 से। भाई इन दोनों को जोड़ा तो हमारा आया कितना, 150। तो 150 का आधा करने के लिए हम 2 से भाग करते हैं, 2 7 14 और 2 5 10, तो 75 पे आया, तो यानी ये हमारा 75 आया। ऐसे सारे करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब इसको जोड़ेंगे भाई हो जाएगा 190, 190 का आधा क्या हो जाएगा, और 190 का आधा क्या होगा, 190 का होगा 95। तो ऐसे ही से हम सारे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, और ये आ जाएगा 115, फिर आ जाएगा 135, फिर आ जाएगा 155। ठीक है, 155 आपको सोल्व कर करके करना है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप भी ऐसे ही करना। ठीक है, क्योंकि फिर आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न, बस आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बस एक्स का ये पूरा कॉलम बन गया, ये हमने पूरा कॉलम एक्स का बना लिया, ये आ गया 195 लास्ट वाला हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सारा कॉलम बना लिया। अब यहाँ बनेगा एफ एक्स का कॉलम, किसका, एफ एक्स का कॉलम। ठीक है, ये आपको समझ के करना है, एफ और एक्स का कॉलम। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, और ये हो गया हमारा बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब f और x का कॉलम हम कैसे बनाएंगे, यहाँ f और x यानी f गुणा x, एफ एक्स से तो होता है, फिर उसके बाद सिग्मा कर लेंगे इसका। तो 75 में जब एक 4 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 300। ठीक है,
आपको कैलकुलेशन करके करनी है, क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलूंगा। 95 में 5 की गुणा करेंगे तो आएगा 475, कैलकुलेशन करके करना, फिर कह रहा हूँ। और ये आ जाएगा 115 गुणा 13, तो 115 की 13 में गुणा करेंगे तो 1495 आ जाएगा। और फिर आएगा 135 में जब 20 की गुणा करेंगे तो आएगा 2700, क्या आएगा 2700, ठीक है। और जब 155 में 14 की गुणा करेंगे तो आएगा 2170, ठीक है। और जब 175 में 8 की गुणा करेंगे तो आएगा 1400, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 8 पंजे 40 की 0 से लगा 4, 8 7 56 7 58 60 की 0 से लगा 6, 8 एकम 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये आ गया 4 में इसकी गुणा करेंगे जब तो आएगा बिल्कुल 780 आएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? क्लियर है भाई? कैसे करा, समझ में आया ना आपको? बस यही आपको समझ में आना चाहिए। और ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हमें पता है कि हमारा क्या निकल के आया था पिछले, जब हमने इसका माध्यक ज्ञात किया था तो हमारा आया था 68, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स जब इसको सबको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 9320 यानी 9320, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स हमारा ये निकल के आएगा। अब बस हमारा क्या है, एक बार इसे और लिख लेंगे कि सिग्मा एफ एक्स बराबर 9320 और सिग्मा एफ बराबर 68। और ये हमारा क्या है फॉर्मूला किसका ज्ञात करने का? माध्य ज्ञात करने का। माध्य बराबर, माध्य हमारा निकलता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करके, ठीक है। अब यानी 9320 यानी 9320 बटे 68 करेंगे तो जब इसको हम भाग करेंगे तो भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप काटापीटी तो आपको करनी है, क्योंकि देखो मैं नहीं मिलूंगा, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम तक आपकी जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा आपका, जब इसको भाग करेंगे तो हमारा आएगा 137.5058, ठीक है। 3 डिजिट तक हम करते हैं हमेशा। तीसरी डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होती है तो इससे पहले वाली डिजिट में हम 1 प्लस कर देते हैं, तो यानी और इसे गायब कर देते हैं तीसरी वाली को, तो ये हो जाएगा 137.06 हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। माध्य ज्ञात हो जाएगा, इसे राउंड फिगर में लिखना बोलते हैं। 58 किसके पास है? 60 के पास है, तो ये 60 ही है, समझ लो, ठीक है। आगे पीछे जीरो नहीं लग रही है, तो बस ये भी हमारा माध्य ज्ञात हो गया। अब लास्ट इसका ज्ञात करेंगे हम क्या? बहुलक। तो अब हम ज्ञात करेंगे इसका बहुलक, और बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई में H होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता नहीं है कि इसके मान क्या क्या हैं, भाई हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसके मान क्या क्या हैं, L1 क्या है, F1 क्या है, तो पहले L1 F1 हमें निकालने पड़ेंगे। अब आपको देखना है इसके बारंबारता, तो बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है भाई? 20 है। अब 20 है तो यही हमारा हो जाएगा F1, समझना है, F1 ये हो जाएगा। ठीक इससे पहले वाला हो जाएगा F0। क्या हो जाएगा? F0। थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा F0, और ठीक इसके बाद वाला यानी इसके ठीक यानी F1 के यानी सबसे अधिक बारंबारता के ठीक बाद वाला हो जाएगा F2। अब देखो सीरियल वाइज लिखा है ना, 0 1 2, तो ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको याद करना है, 0 1 2, ठीक है। तो लाइन से लिखा है बिल्कुल। अब जो सबसे अधिक बारंबारता है उसका वर्ग अंतराल जो है वो है 125 से 145, तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ठीक है। 145 L2 हो जाएगा। बस हमें सब चीज़ पता चल गई। अब बस मान रखना है, ठीक है। तो बस पहले तो एक बार सब चीज़ लिख लो कि क्या है, कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, पता है कि सबसे अधिक बारंबारता जो है वो है हमारा 20 है, ठीक है। तो वो यानी F1 हमारा हो जाएगा 20 और F0 हमारी है 13 सॉरी, और F2 है 14, ठीक है। और बस यानी वर्ग सीमा सबसे अधिक बारंबारता की वर्ग सीमा है, ठीक है। वर्ग सीमा हमारी क्या है कि 125 से 145, और ये हो जाएगा हमारा सॉरी यानी L1 हमारा 125 और L2 145। अब इसे कर लेंगे हम क्या, घटाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है H बराबर L2 माइनस L1। तो H बराबर 145 माइनस 125 यानी हमारा H निकल गया है क्या, 20। क्या निकल गया है? 20। एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इसे ताकि आपको साफ समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, 20। तो 20 निकल गया है हमारा क्या, H। अब बस हमें क्या करना है, सारे मान रख देने हैं किसमें, फॉर्मूले में। तो बस बहुलक का फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। बहुलक बराबर हमारा हो जाएगा L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में हो जाएगा H,
तो इसमें रख लेंगे हम मान, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, L1 हमारा है 125 प्लस F1, तो F1 हमारा है 20 माइनस F0 हमारा है 13 और बटे 2F, 2 गुणा 20 और माइनस 13 और माइनस 14। ठीक है, ये हमने कर लिया और मल्टीप्लाई में है 20, क्या है 20, और बस इसे कर लेंगे सॉल्व। तो 125 प्लस जब इसे घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 7, 7 आएगा, बटे में अभी ब्रैकेट में रखो क्योंकि 20 दूनी 40 है अभी, और ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ ब्रैकेट मतलब अभी। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 27 हो जाएगा, तो 27 यहाँ माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 20 हो गया। ठीक है, अब 125 यहाँ रख लेंगे, 125 और प्लस 7 बटे जब घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा क्या, 13, और मल्टीप्लाई में 20 सत्ते 140 कर लो इसे सीधा। ठीक है, 140 है ये, ठीक है 140 कर लो सीधा, मल्टीप्लाई कर दी मैंने, सब ब्रैकेट वैकेट सब खोल दिया। अब जब 140 बटे 13 है, 13 से 140 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 125 प्लस ये हो जाएगा 10, 13 धाम 130 पे तो चलेगा ही, 10.769 हो जाएगा। 3 डिजिट तक निकालते हैं हम, जब तीसरी डिजिट 9 बाई 5 से अधिक हो तो पहली वाली में क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 10.77 और बस इसे कर लेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 135.77। ठीक है, यानी 77, और यही हमारा क्या है, बहुलक है। ठीक है, बहुलक है, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तीनों स्थिति में तीनों मापक लगभग समान ही है। देखो सिंपल सी बात है, हमारा माध्यक क्या आया था, माध्यक हमारा आया था 137, माध्य हमारा आया 137.6 मतलब 06, और ये आया हमारा क्या 135, तो बस लगभग लगभग समान ही है तीनों मापक, तो बस तीनों मापक लगभग समान है, तो बस यही हमारा जो हमने तुलना कर दी। ठीक है, तो समझ में आया प्रश्न, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि 6, 72 और 120 का LCM और HCF दोनों ज्ञात कीजिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।